जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज फिर क्वेश्चंस की, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आज के क्वेश्चंस की। अब बात कर लेते हैं आज की सवाल की। तो आपको जो है बिहार दरोगा के लिए जो स्पेशल है ही बिहार एसआई के लिए, और उसके साथ साथ हम बात करते हैं 69th बीपीएससी की बात करें तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में जो बीपीएससी के द्वारा जो है टीचर का जो वैकेंसी लेने के लिए जो अभी तक तो क्लियर सिलेबस नहीं किया गया है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस लिया जाएगा फाइनली जो है इसका डिसीजन हो गया है। उन सारे एग्ज़ाम के टीचर बीपीएससी की वैकेंसी के लिए भी आपको बहुत ही कारगर हो सकते हैं आज की सवाल। बात करते हैं आज की फुल क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और एक्स्ट्रा डोज के साथ। हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ और भी ज़्यादा मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे सवाल हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग का साथ बना रहे, अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, तब हम जो है इससे अच्छा और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारा टेलर है, आगे और भी अच्छी तरह से हम तैयारी कराने का यानी कि रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जितना ज़्यादा आप करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अब बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता है। कर्म का क्या होता है? कोई मेन्यू नहीं होता है। जो आप सर्व करेंगे, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिज़र्व करेंगे। क्या होता है? जो आप सर्व करेंगे वही आप डिज़र्व करेंगे। तो चलिए हम इसी के साथ जो है आज की एक्स्ट्रा डोज की क्लास करते हैं। तो एक्स्ट्रा डोज में दोस्तों आज है कि तो दुनिया के हर इलाके में अलग अलग नामों से जाना जाता है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? ये बहुत ही खतरनाक यानी कि एक तरह से कह सकते हैं चक्रवात होता है, जिसे हम तूफान, जैसे कि आंधी तूफान आता है, उसको दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये सारे की हम बात करते हैं एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इलाका दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, और साइक्लोन के नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं जैसे कि कैरेबियन सी में जो चक्रवात आते हैं उसका क्या नाम है? हरिकेन। ये आप याद रखना है, पूछेगा कि हरिकेन जो है कहाँ किस सागर में उठने वाले साइक्लोन हैं, तो कैरेबियन सी हो जाएगा। वही बात करते हैं चाइना सी में क्या होता है? टाइफून। ये भी खूब अधिक बार पूछे गए हैं। टाइफून चीन में, ऐसे याद रखना, टाइफून चाइना सी में, यानी कि टाइफून जो है चाइना सी में जो उठते हैं उसे टाइफून कहते हैं। हिंद महासागर में बात करें ट्रॉपिकल ऑफ साइक्लोन होते हैं हिंद महासागर के, ट्रॉपिकल ऑफ साइक्लोन। बात करते हैं जापान में क्या कहा जाता है? तो जापान में बात करते हैं जापान सागर में जो उठता है उसे टाइफू कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफू। उसी में टाइफून टाइफू ये होता है, इसमें 9 लग जाता है तो चाइना सी हो जाता है, और 9 हट जाता है तो ये जापान सी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, वहाँ बिलीबिली के नाम से जाना जाता है। ये भी आप जरूर, काफ़ी फेमस है, ये बहुत बार पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई कह सकते हैं। अब बात करते हैं फिलीपींस में क्या होता है? बागियो के नाम से फिलीपींस में जाना जाता है। अमेरिका में बात करते हैं हरिकेन या टॉर्नेडो के नाम से अमेरिका में जाना जाता है। और हम बात कर लेंगे आज के और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। जो कर्क रेखा से गुजरने वाले देश की हम बात करें तो कर्क रेखा से गुजरने वाले देश टोटल कौन कौन से हैं, और किस महाद्वीप में कितने देश जो है कर्क रेखा से गुजरते हैं, वो सारे के सारे हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब बात करते हैं कर्क रेखा से, कर्क रेखा जो है कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 17 देशों से होकर। अब बात कर लेते हैं यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। 17 देश के यानी 3 महाद्वीप के कुल 17 देश से होकर गुजरती है। और जल निकायों की बात करते हैं, कुल 6 जल निकायों से होकर ये कर्क रेखा गुजरते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये विश्व का मैप है, और ये जो यहाँ से लाइनें गुजरती है ये कर्क रेखा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एशिया होते हुए भी गुजर रहा है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ऑप्शन में ये दे दिया जाता है इनमें से कौन सा राज्य से यानी कौन सा जो है किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है या गुजरती है। तो इसको याद रखने का यही आसान ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। ये आपको ट्रिक याद रखने, क्या रखने हैं याद? मित्र पर गमछा झाड़।
ये ट्रिक होता है भारत के राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरते हैं, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं देश की, तो देश में आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं देश, तो यहाँ पे ये लाइनें गुजरती है। तो सबसे पहले आते हैं कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका की हम बात करते हैं, मात्र 2 देश है, मैक्सिको और बहामास है। यहाँ से होकर उत्तरी अमेरिका के मात्र 2 देश से होकर जो है गुजरती है कर्क रेखा। अब आते हैं यहाँ पे कहाँ पे, तो अफ्रीका आते हैं। अफ्रीका में यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीका के बीचों बीच, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से होकर तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत। ये आपको ध्यान रखना है, तीनों रेखा गुजरते हैं अफ्रीका महाद्वीप से, ये आपको ध्यान रखना। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है अंध महाद्वीप? क्योंकि यह जो है शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, इसीलिए अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है महाद्वीप जो है क्या है, अफ्रीका है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, तो अब यहाँ पे जानेंगे हम कि किसे ये यहाँ पे है दुनिया के में कैसे याद रखना है कि कौन कौन किस किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो बस ये आपको याद रखना है, टिस्कोबा बुल माईओक्सिया, टिस्कोबा बुल जो है माईओक्सिया, नाइजर, बहामास और मारितानिया। ये जो ट्रिक होता है ये आपको ध्यान रखना है, टिस्कोबा बुल माईओक्सिया, नाइजर, बहामास, मारितानिया। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहामास और मैक्सिको। अफ्रीका की हम बात करें तो यहाँ से मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, सहारा और मारितानिया। कुल जो है बात कर लेते हैं 7 देश, अफ्रीका के कुल 7 देश से होकर जो है कर्क रेखा गुजरते हैं। 2 देश ही हो गया, 9 हो गया दोनों मिला के। अब बात करते हैं एशिया से कितने देश से गुजरते हैं, यहाँ से एशिया से होकर कुल 8 देशों से गुजरते, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। एशिया के कुल 8 देश से होकर गुजरते हैं। और यहाँ पे क्या कितने हैं, तो यहाँ पे जो 7 देश अफ्रीका से और 2 देश उत्तरी अमेरिका से, तो टोटल मिला के कुल 17 देश हो जाता है यहाँ से, जिसका ट्रिक होता है टिस्कोबा बुल माईओक्सिया, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कुल 6 जल निकाय यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कौन कौन से हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जलडमरूमध्य और लाल सागर, मेक्सिको की खाड़ी। ये 6 जलडमरूमध्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरते हैं। तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो इसका ट्रिक आपको याद रखना है, टिस्कोबा बुल माईओक्सिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब टी से होता है ताइवान, इसका जो फुल फॉर्म अगर मीनिंग निकालोगे तो ये सारे के सारे देश निकल के चला आता है। तो ये आप खुद से निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जो है हमने ये ट्रिक होता है। और इसके साथ में जो है 3 देश जोड़ देना है, नाइजर, बहामास और मारितानिया। तो चलिए हम बात करते हैं आज की सेट की। चलिए दोस्तों, आज की सेट को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इत्मीनान तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है जो भी एक्स्ट्रा इफेक्ट बनेंगे वो हम सारे के सारे देने का प्रयास करेंगे। और आपको बड़ी ही इत्मीनान के साथ अब पूरा वीडियो देखना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करने होंगे, टेलीग्राम का नीचे में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कई सारे पीडीएफ वहाँ पे शेयर भी किया गया है, इसके साथ साथ अन्य कई सारी जानकारियाँ भी वहाँ पे शेयर की जाती है। तो ज़रूर जाके जुड़ें टेलीग्राम से, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ आपको इच्छा करता है वहाँ जाके ज़रूर फॉलो करें। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के पहले सवाल की। मध्य प्रदेश में नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में समाचार पत्र कागज़ की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि नेपानगर जो अखबारी कागज़ों के लिए, कभी कभी ये दिया जाता है कि नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान में जो सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री की बात करें तो आपको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो आपको मात्र 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हम बात करें तो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, और बात करते हैं राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बनने के लिए 35 वर्ष आपको कम से कम उम्र होना चाहिए। अब बात करते हैं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, उसके लिए भी आपको जो है 30 वर्ष उम्र होना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं पंचायत समिति हो गया,
जिला परिषद हो गया और प्रमुख हो गया, ये सारे के सारे बनने के लिए आपको 21 वर्ष कम से कम उम्र होना आवश्यक होता है। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी आपको कम से कम 21 वर्ष उम्र होना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये तो सारे के सारे हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीएम बनने के लिए आपको 35 वर्ष उम्र होना चाहिए कम से कम। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उम्र होना आवश्यक होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इससे आगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और शपथ भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाता है प्रधानमंत्री को शपथ। और बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, जैसे सीएम होता है विधानसभा के बहुमत दल का नेता, उसी तरह प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा के, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें राज्य के गवर्नर का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी जो है कौन देता है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही ये शपथ दिलाई जाती है, ये भी आपको ध्यान, शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात करते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में इनके विरोध में किया था। तो 1930 ईस्वी में जो किनके विरोध में किया था, तो दांडी मार्च की बात करें तो यह जो किया था नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरोध में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो एक फ्यूज तार का उपयोग की बात करते हैं विद्युत सर्किट में, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो किस शहर से किया गया था? बात करते हैं लखनऊ से किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार से किया था कौन? कुंवर सिंह किया था जगदीशपुर से, ये आपको ध्यान रखना है, बाबू वीर कुंवर सिंह। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता है? यानी कि मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता कौन सा देश है? तो चाइना है, ये आपको ध्यान रखना है। अंडा उत्पादन में बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, और से अंडा और से आंध्र प्रदेश, ये भारत का राज्य। ये आपको दूध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य हाल ही में बना है कौन? क्या बना है? तो राजस्थान बना है। यूपी पहले था लेकिन अभी वर्तमान में राजस्थान हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में चीनी का उत्पादन में उपभोक्ता जो है कौन बन गया है? हाल ही में भारत बन गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? सबसे अधिक सोना की हम बात करें तो यह सबसे अधिक चीन में उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन काकोरी संयंत्र केस से संबंधित है? तो काकोरी संयंत्र केस से कौन संबंधित है? तो बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो अशफाक उल्लाह खान जो है काकोरी कौन से संबंधित है? अब इसका नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदलकर काकोरी एक्शन रख दिया, काकोरी षड्यंत्र एक्शन, ऐसे कुछ नाम रखा गया। क्या? काकोरी एक्शन रख दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वह गुप्त राजा था कौन? स्कंदगुप्त। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक बात कर लेते हैं, तो सबसे अधिक जो मिट्टी कौन पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम एलुवियल मिट्टी भी कहते हैं। सर्वाधिक इसका जो बात करते हैं सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये आपको ध्यान है, जलोढ़। उसके बाद लाल मिट्टी पाया जाता है, उसके बाद काली मिट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा या का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा इसे कहा जाता है, तो इसका नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको याद कैसे रखना है? बैंकिंग यानी कि बाइखाई बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, ऐसे ही आपको याद रखना है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो ओजोन की मात्रा आपको पता ही होगा सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। क्योंकि ये जो है ओजोन लेयर जो होता है, सूर्य से जो डायरेक्ट रोशनी आती है
ऐसे इसको जो है रोकता है, क्योंकि ये जो रोशनी डायरेक्ट त्वचा पे पड़ेगा तो त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा। ये जो लेयर होता है ये जो है रिफाइन करके यानी कि ये जो है इसको जो है डायरेक्ट धरती पर आने से रोकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? किसकी शिक्षाओं द्वारा जो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं से फैला था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नाबार्ड का नाम क्या है? तो नाबार्ड की बात करें तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाता है कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक, यानी कि ये स्पेशल जो है कृषि के लिए बैंक है नाबार्ड। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। किसके? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि बेकरी ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बेकरी ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग की बात करें तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चीनी की राष्ट्रीय यानी कि चीन की राष्ट्रीय पार्टी जिसको दल कहते हैं कुओमितांग की संस्थापना की थी। कुओमितांग की संस्थापना की बात करें तो यह इसकी संस्थापना किसने की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सन्यात सेन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो संघ सूची में शामिल नहीं है तो ये रेलवे है, बैंकिंग है, सिक्का की ढलाई है। लेकिन मछली उद्योग की बात करें तो ये संघ सूची में नहीं है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जीबूती परीक्षा क्या है? तो जीबूती परीक्षा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा जंतुओं की सहायता ली जाती है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? तो ऊर्ध्वपातन की बात करें तो किस पदार्थ में होता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इथाइल अल्कोहल में होता है। ये आपको ध्यान रखना, जैसे कपूर हुआ, नेफ्थलीन हुआ, इथाइल अल्कोहल हुआ, ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातन विधि से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, नहीं कि डी तो इस नहीं होगा, क्योंकि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर सील तथा टेरिकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो सी हो जाएगा, राइनोसेरस जो है नहीं करता है। अब बात करते हैं कपड़े के क्षेत्र में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सिल्क का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 50% है? अब 50% है तो क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक हो जाएगा, अकेले 50% जो सिल्क का उत्पादन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं परंपरागत नृत्य मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो यह जो हम बात करते हैं परंपरागत नृत्य जो है मोहिनीअट्टम जो है ये किस राज्य का नृत्य है? ये हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो यह किसका है? केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली केरल का है, लेकिन कथक अगर पूछे तो ये हो जाएगा उत्तर भारत का। ये आपको ध्यान रखना है। मोहिनीअट्टम की जो फेमस जो है डांस है, हेमा मालिनी जो है मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है, फिर बहुत ही फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो टेलीफोन लाइन से हम बात करते हैं कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो ये इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का डी यानी कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं काराकोरम हाईवे जोड़ता है। तो काराकोरम हाईवे की बात करें तो यह किसको जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अक्साई चीन को जोड़ता है, तो 20 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जर्मनी का लौह पुरुष की बात करें तो ऑटो वॉन बिस्मार्क यानी कि बिस्मार्क को कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से समाज के लिए किन दो वर्गों पर बुद्धिजीवी बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? तो राइट आंसर की बात करें व्यापारी और योगी पर। किसका? व्यापारी और योगी पर। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापना के लिए किया गया है। तो किस स्थापना के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो
किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद ने लिखा था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय की कुल संख्या की बात करें तो अभी वर्तमान में कितना है? 25 है। तो कितना? 25। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में नवीनतम उच्च न्यायालय बनाया है, तो कौन बना है? तो ये अमरावती बना है। कौन सा? अमरावती। ये आपको ध्यान रखना। ये 25वें क्रम का उच्च न्यायालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश पड़ोस में घोड़े के नील जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। यानी कि भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, तो ये कहाँ पर है? तो बात कर लेते हैं, यह लक्षद्वीप है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में। इसको याद कैसे रखना है? तो याद रखना है, लक्ष्य रखो अरबपति बनने का, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक सेरांगेती वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य है। तो विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन प्राणी अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो बात कर लेते हैं कहाँ पे? युगांडा में। इसका यानी कि युगांडा नहीं, सॉरी, ये तंजानिया में है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? तंजानिया में। अब बात कर लेते हैं भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सबसे बड़ा नदी मुख की हम बात करें तो किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो डी हो जाएगा, हुगली। हुगली नदी पर। बात करते हैं निम्नलिखित में से आँखों के कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है? तो किसको ठीक नहीं किया जा सकता है? वर्णदता को। वंध्यता को जो है ठीक नहीं किया जा सकता है। इसी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो अमेजन की हम बात करें तो यह किस देश में अवस्थित है? तो यह बात करते हैं ब्राज़ील में। 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है। मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा युग रेखाओं का नाम है। स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा युग रेखाओं की नाम की बात करते हैं समवर्षा रेखाएं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात की बात करें तो यह किस नदी पर है? तो बात करते हैं जाम्बेजी नदी पर है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान है? तो हट्टी सोने की खान की बात करें तो कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पारा में धोनी की चाल किस दर से यात्रा करती है? तो पारा में धोनी की चाल की बात करें तो यह जो है 1450 मीटर प्रति सेकंड की दर से यात्रा करती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, तो यह सुपरनोवा, यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो यह सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के रजाकार आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो हैदराबाद के रजाकार आंदोलन की बात करें तो उद्देश्य क्या था? अपेक्षाकृत बड़ा तेलंगाना राज्य बनाना। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया था? तो पहला स्वर्ण पदक की बात करें तो यह 1928 में जीता गया था। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेखन की आधुनिक तमिल शैली का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो लेखन की आधुनिक तमिल शैली का पिता निम्नलिखित में से हम बात करते हो जाना जाता है सुब्रमण्यम भारती को जाना जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो कोपा अमेरिका कप की बात करें तो यह जो फुटबॉल से संबंधित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? तो यह राष्ट्रपति की बात करें तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर की बात करते हैं बीबी गिरी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस वायु की बात करें तो किस वायु को कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन होता है? तो किस वस्तु के निर्यात से अर्जन होता है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं चाय से। चाय को हरा सोना भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है। तो विधि का एकमात्र साधन की बात करें आधुनिक समय में तो विधानमंडल है। क्या है? विधि का एकमात्र साधन विधानमंडल है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो चीन से जुड़ी हुई है, कौन सी जुड़ी है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन कौन से हो जाएगा यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। तो ये चीन से जुड़ी हुई सीमा की बात करें तो ये ऐसा इस तरह भारत का कुछ मैप है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये हो जाता है भारत का मैप, ये हो जाता है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गया, यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे तो नेपाल हो गया ऐसे करके, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, और यहाँ पे क्या होगा तो लद्दाख हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, लद्दाख और क्या हो गया ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से हम बात करें तो परिवर्तित होती है सीसा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित हो जाते हैं किस में? तो सीसा में। बात करें मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव की हम बात करें तो यह लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है जिसे मैंग्रोव कहा जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं PSLV शब्द संक्षेपण यानी कि एक्रोनिम का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। पी इसका सही आंसर हो जाएगा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के नवीनतम उपग्रह की बात करें तो कितने हैं? 82 है, 82 है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो है कितने सबसे बड़ा नवीनतम जो है खोजा गया है, यानी कि 92 उपग्रह हो गया किसका? बृहस्पति का। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है। अब बात करते हैं अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करती है? तो किस भाग को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं आँख और दृष्टि को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विपरीत स्थान भित्ति एगोराफोबिया किसे कहते हैं? तो एगोराफोबिया की हम बात करते हैं यह किसे कहा जाता है? तो बात करते हैं इसे खुले स्थान का डर होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समुद्री ककड़ी यानी कि सी कुकम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? समुद्री ककड़ी की बात करते हैं यह इंगित करता है एक समुद्री अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट को इंगित करता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे जहरीला सांप की बात करें तो यह किंग कोबरा को माना जाता है, यानी कि नागराज को। एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है, ये भी खूब पूछे जाते हैं। तो एकमात्र सांप कौन सा है जो घोंसला बनाकर रहता है? तो नागराज किंग कोबरा रहता है। बात करते हैं सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा जिनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? तो महत्वपूर्ण योगदान के लिए किस क्षेत्र में जाना जाता है? खगोल भौतिक यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के रूप में जाना जाता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्योंग है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। और बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कथन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कथन की बात करें तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ये कह रहा है। क्या हो जाएगा? तो ये बात करते हैं फल उत्पादन में बात करता है तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर की? तो सही आंसर की हम बात करते हैं केवल एक सही हो जाएगा, यानी कि फल उत्पादन में भारत का जो है विश्व में जो है प्रथम स्थान है फल उत्पादन में, बाकी ये गलत है। तो तंबाकू के विश्व में द्वितीय स्थान जो है तंबाकू के निर्यात में विश्व में यानी कि उत्पादन में जो विश्व में द्वितीय स्थान पर पहला चीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति की नहीं किया जाता है, बाकी सभी का किया जाता है। बात कर लेते हैं सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क की बात करें तो सहयोग की स्थापना यानी कि सार्क की बात करें तो सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितना? 8 है। 20 का सही आंसर हो जाएगा।
किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? तो किन दो तिथियों को होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 20 का सही आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या की बात करें तो 4 है। वेदों की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या की बात करें तो कुल 108 है। ये आपको ध्यान रखना है। वेद वेद 4, वेदों 6, उपनिषद 108। अब बात करते हैं भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थान की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो यह हम बात करते हैं अंग्रेजी का आरंभ जो किया था किसने किया था? तो यह लॉर्ड मैकाले ने किया था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित किस वर्ष में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? तो हम बात करते हैं ये कब कर दिया गया? तो ये 1858 में किया गया। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई? तो वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना शुरू में जो किया गया था तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो यह हम बात करते हैं कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 14 दिन में। बात करते हैं स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो स्वर्ण की बात करें तो यह किस पदार्थ में घुल जाता है? तो हम बात करते हैं यह जो घुलता है एक्वारेजिया, अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आयनिक यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों की हम बात करते हैं आयनिक यौगिक से संबंधित क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। ये गलत है। तो राइट आंसर की बात करें तो केवल एक सही हो जाएगा। अब बात करें दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होते हैं। तो प्रयुक्त मूल तत्व जो बात करते हैं क्या होते हैं? तो फास्फोरस होते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो बात करते हैं कौन सी स्थिति है? तो यह बात करते हैं हीमोफीलिया। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है? तो कौन सा एक भूमिगत खाद्य तना है? तो अदरक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। हॉट मिल का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हॉट मिल का सृजन की बात करें सबीर भाटिया के द्वारा किया गया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल की हम बात करें तो यह सब बास्केट बॉल से संबंधित है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एटीएम का विस्तार रूप है यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म की हम बात करें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क में होती है। तो फ्लॉपी डिस्क में हम बात करें तो क्या होती है? तो यह 76 ट्रैक्स एवं 26 सेक्टर होते हैं। 76 ट्रैक्स एवं 26 सेक्टर होते हैं। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर में होता है। तो फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर में हम बात करते हैं 128 बाइट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है? तो एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है तो बात करें लाइन प्रिंटर। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है? तो एक स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है तो यह डॉट मैट्रिक्स यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बाइट जो कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करते हैं तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो यह 8 होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। हाफमैन कप संबंधित है किस खेल से? तो हाफमैन कप की हम बात करें तो टेनिस से संबंधित है। हाफमैन टेनिस से। किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो बात करते हैं इसका सही आंसर की। तो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 1/6 यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। दलदली एवं
भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो हम बात करते हैं किस वर्ग में रखा जाता है, तो लिथोफाइट में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा की बात करें तो यह क्या हो जाएगी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो लिच्छवी दोहित्र की हम बात करें तो यह समुद्रगुप्त ने कहा था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो बिहार में गुप्त शक्ति संगठन का श्रेय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य को दिया जाता है। अब बात करते हैं चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है, तो जिसका संबंध है चंपारण जो बहुत फेमस है, तो इसका महात्मा गांधी से। ये पहली बार जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया था, और विश्व में कहे तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो स्टेथोस्कोप की बात करें तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो ध्वनि का धारा में रूपांतरण सिद्धांत पर। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो हम जो है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो ताप विद्युत मापी यानी कि सी का सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया राज्यों का संघ। डी का सही आंसर हो जाएगा। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि हम बात करें तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो गंगा नदी के दक्षिण पश्चिमी भाग में होता है। गंगा नदी के दक्षिण पश्चिमी भाग में। अब बात करते हैं बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को ईस्वी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल श्री बूटा सिंह थे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट की। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो कौन सी रचना जो है फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की। तो यह रचना की बात करें तो यह विदेशिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप पीडीएफ के अलावा और कई सारी जानकारियाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर सुझाव देंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।